वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बार वाला क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह बार वाला प्रश्न परीक्षा में काफ़ी जटिल हो जाता है जब आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो यह परीक्षा में आपको बाध्य होकर छोड़ के आना पड़ता है। तो आज इसी समस्या का हल लेकर, समाधान लेकर मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज अगर आप यह वीडियो पूरा देख लिए तो आज के बाद आपको बार वाला कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा दावा है। तो दोस्तों, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेते हैं बार वाला प्रश्न, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। बार वाला प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है 1/3 को बार के रूप में लिखे। नाम से ही स्पष्ट है, बार। बार मतलब बार बार, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसका नाम बार रख दिया गया। तो ये बार वाला क्वेश्चन है। 1/3 को बार के रूप में लिखना है तो पहले आप क्या कीजिए, 3 से 1 में भाग दीजिए। तो 3 से 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो दशमलव, तो 0। 3 तिया 9, तो 9, 1, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1, 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3 तिया 9। तो इस तरह से यह पूरा पूरा नहीं कटता है, मतलब अनंत तक जाती है यह। कभी ये पूरा पूरा नहीं कटेगी, अनंत तक जाएगी। मतलब 0.3333 डॉट 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 अनंत तक। इसमें जो 3 से 1 में भाग देंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगी, अनंत तक जाएगी। मतलब ये 3 जो है इसमें, इस संख्या में बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको बार के रूप में लिखेंगे तो 0.3 ऊपर में ऐसे लगा देंगे रेकरिंग। अंग्रेजी में इसको रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग। तो यह, और इसको ऐसे लगा देंगे तो यही हो गया 0.3 और ऊपर में बार। तो यही हो गया आपका बार के रूप में। इसी को कहते हैं बार के रूप में लिखें। ठीक है, लेते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न का कंसेप्ट देखिए, वही कंसेप्ट है। 5/18 को आपको बार के रूप में लिखना है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दीजिए, 18 से 5 में भाग दीजिए। तो नहीं लगेगा तो दशमलव, तो 0। 18 दूना 36, 10 में से 6 गया तो 4, और ये बचा 4 में से 3 गया तो 1। तो अब नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं लगेगा तो यहाँ 0। और 18 से हो जाएगा 18×95, 18×7 126। 10 में से 6 गया तो 4, और ये बचा 3 में से 2 गया तो 1। अब फिर 0, तो 18×7 126। तो फिर वही होगा, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। फिर नहीं लगेगा तो 18×7 126। मतलब ये 1, मतलब कहने का मतलब ये है कि 0.2777 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। यह 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यह पूरा पूरा कटेगी नहीं।
18 से जब 5 में भाग देंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगी, अनंत तक जाएगी। और इसमें 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार के रूप में जब लिखेंगे तो 0.27 जो बार बार रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाएंगे। 2 बार बार नहीं रिपीट हो रहा है, 7 सिर्फ 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर में बार लगा देंगे। तो यही हो जाएगा आपका 0.27 के ऊपर में बार, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी को कहते हैं बार के रूप में लिखें। ठीक है, तो लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अब देखिए 0.676767 डॉट 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 अनंत अनंत तक है। इसको क्या करना है, साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। अब इसमें देखिए प्रश्न में कि कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यह प्रश्न में दिख रहा है आपको 6-7 बार बार रिपीट हो रहा है, 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 बार बार, मतलब अनंत तक जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको अगर हम बार के रूप में लिखेंगे, पहले तो बार के रूप में लिख दीजिए, तो 0.67 और ऊपर में ऐसा लगा देंगे रेकरिंग, तो ये हो जाएगा बार, 0.67 ऊपर में बार, ये हो गया। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है। जो ही ऊपर में बार लग जाए, जो ही ऊपर में बार लग जाए, तो जितना संख्या के ऊपर में बार लगा है, जितना संख्या के ऊपर में बार लगा है, पहले तो 6-7 उतार दीजिए संख्या, और ऊपर में जितना संख्या के ऊपर में बार लगा है उतना संख्या नीचे, उतना 9 हो जाएगा। उतना जितना संख्या के ऊपर में बार लगा है उतना 9 नीचे में आ जाएगा, उतना 9 नीचे में आ जाएगा। तो 67/99, यही हो गया आपका आंसर, साधारण भिन्न में आ गया। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो फिर ये इतना हो जाएगा या इतना। ठीक है, इतना को तोड़ेंगे तो इतना, और इतना को तोड़ेंगे तो इतना होता है, आप देख लीजिएगा तोड़ के। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। बार वाला प्रश्न अभी चल रहा है, और अभी आप देख रहे हैं प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से बार वाला प्रश्न लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है 0.3251 3251 डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक बार वाला प्रश्न जब ये रहता है ना, तो उसमें भाग अनंत तक जाती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, अनंत तक जाती है। तो इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको पहले आप क्या कीजिए, बार के रूप में लाइए। तो 0 बार के रूप में लाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ही होता है बार बार रिपीट होना। तो कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3251 3251 ये ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये चारों अंक 3251 ये चारों अंक बार बार रिपीट हो रहा है। 3251 3251 फिर आएगा 3251 3251 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3251 पे आप लगा दीजिए बार। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको नियम बताए हैं, जितना पे बार, पहले तो वो संख्या उतार दीजिए, तो 3251 संख्या, अब बट्टा में जितना संख्या के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे में आ जाएगा। बट्टा में उतना, बट्टा में 9 आ जाएगा। तो कितना संख्या के ऊपर में बार लगा है, 4 संख्या के ऊपर में बार लगा है, तो 4 ठो 9 आ जाएगा। यही हुआ आपको साधारण भिन्न में आंसर, यही हुआ आपका साधारण भिन्न में आंसर। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा 0.05 और दोनों पे बार लगा है। ये बार के रूप में दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। मतलब बार के रूप में दिया हुआ है, इसको बदलना है साधारण भिन्न में। ठीक है,
साधारण भिन्न में बदले। तो आपको बता दिए हैं, संख्या ले लेना है और जितना संख्या तो पहले ले लेना है, बार में से हटाने का क्या नियम है, पहले संख्या ले लेंगे और जितना अंक के ऊपर बार लगा है उतना नीचे में 9 बैठ जाएगा, मतलब 5 बट्टा 99। दो अंक पे बार लगा है ना, 0 भी है और 5 भी है, दोनों अंक पे बार लगा है, तो 5 बट्टा 99 यही हो जाएगा आपका आंसर। साधारण भिन्न में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है 0.18, 8 पे सिर्फ 8 पे बार लगा हुआ है, इसको साधारण भिन्न में बदलना। दोस्तों यहां से थोड़ा सा टाइप हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा। देखिए 1 पे बार नहीं लगा, सिर्फ 18 संख्या है, सिर्फ 8 पे बार लगा, मतलब इस संख्या में 8 बार नहीं रिपीट हो रहा है, सिर्फ 8 जो है वह संख्या 8 वो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले वो पूरा संख्या लिख देंगे 18 माइनस जितना संख्या पे बार नहीं लगा है उतना संख्या घटा देंगे, तो एक संख्या है, एक पे बार नहीं लगा है, अब बट्टा अब देखिए जितना संख्या पे बार लगा है उतना 9, तो 8 पे बार लगा है उतना 9, और जितना पे बार नहीं लगा है उतना 0, तो 1 0। ठीक है, एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए, इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो क्या करेंगे, पहले पूरा संख्या लिख देंगे माइनस जितना संख्या पे बार नहीं लगा है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है वो संख्या घटा देंगे, अब बट्टा जिस संख्या के पे बार लगा है जितना संख्या पे उतना 9, और जितना संख्या पे बार नहीं लगा है उतना 0। अब 18 में से 1 गया तो 17, और बट्टा ये हो जाएगा 90, तो 17 बट्टा 90 हो गया आपका आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न 14.73, ये बार है 14.73 और यहां लग गया बार। अब देखिए 14 दशमलव से पहले है, दशमलव से पहले रहे तो उसको अलग से लिख दीजिए, दशमलव से पहले जो संख्या है उसको अलग से लिख दीजिए, तो 14 प्लस 73 और बट्टा 2 संख्या के ऊपर में बार लगा है तो 2 ठोनो, मतलब इसको आप लिख सकते हैं, तो कटेगा नहीं ना, तो 14.73 बट्टा 99 ये हो गया आपका आंसर। 14.73 बट्टा 99 यही हो गया आंसर। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, बार वाला प्रश्न। देखिए अब आपको बताया 0.1254, सिर्फ 5 4 पे बार लगा है, 5 4 पे बार लगा है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो आपको क्या बताया है नियम, पहले पूरा संख्या लिख दीजिए, 0 है ना, 0 दशमलव है, यहां अगर 12 13 रहता, दशमलव से पहले जो अगर कोई संख्या रहता तब तो उसको वैसे का वैसे उतार देते, उस संख्या को आप इनटू में इसको पूर्णांक में कर देते, बट्टा में, लेकिन यहां 0 है तो 0 है दशमलव, तो इस दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के बाद जो संख्या है तो उसको लिख देंगे 1254 घटे, अब जितना के ऊपर बार नहीं लगा है, पहले कुल संख्या टोटल 1254, जितना के ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे उस संख्या को, तो 12 के ऊपर बार नहीं लगा तो 12 इसमें से घट जाएगा, अब बट्टा बट्टा में जितना के ऊपर बार लगा है उतना 9, तो दू ठो संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 ठो 9, और जितना के ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0, तो दू ठो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है 2 ठो 0। ठीक है, यही नियम होता है। तो ये हो जाएगा 1254 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा 1242 और बट्टा 99 पर 2 0। ठीक है, 99 पे 2 0। अब इसको आप काट दीजिए,
काटिए तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 डबल 0, 3 चौका 12, 3 एकान 3, 3 चौका 12। अब 3 से 3 एकान 3, 3 एकान 3 0 0, 3 एकान 3 1, 3 तिया 9 10 11, 3 अट्ठे 24। फिर अब 5 से 2 से काटिए, 2 से 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10 0, और 2 से 2 छक्के 12, 1 2 नवा 18। मतलब यह हो जाएगा 69 बट्टा 550। अगर लास्ट में कटेगा संख्या तो उसको काट देंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे। 69 बट्टा 550 ये हो जाएगा आपका साधारण भिन्न में आंसर, 69 बट्टा 550। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। हाँ, यहां थोड़ा देखिए टाइप चेंज है। 3 ऊपर में लगा है बार और 0.15, ये थोड़ा सा टाइप अलग है। अगर शुरुआत में संख्या रहे और दशमलव में बाद में रहे, और शुरुआत में अगर बार लग गया शुरुआत वाला संख्या में, तो वो संख्या को माइनस में लिख देंगे। शुरुआत वाला संख्या में अगर बार लग गया तो वो संख्या को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो -3 और प्लस 0.15, -3 और प्लस 0.15। ठीक है, अब आप देखिए -3 में से 1.15 घटा दीजिए, 3.00, और ये हो जाए 0.15 घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 दशमलव, और ये बचा 2, मतलब ये हो जाएगा -2.85। अभी देखिए एक प्रश्न देखिए, जैसे रहेगा 4.96, यहाँ अगर लगा दिया बार 4.96, यहाँ लगा दिया बार, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दशमलव से पहले जो संख्या है तो वो माइनस में, क्योंकि यहाँ अगर बार रहेगा दशमलव से पहले संख्या है, वहाँ अगर बार लगा दिया तो वो माइनस में, तो -4 प्लस 0.96, -4 को पहले लिखेंगे और प्लस 0.96। अब 4 में से 4.00 में से 0.96 घटा दीजिए, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो घट जाएगा। 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9 में से 9 गया तो 0 दशमलव, ये हो जाएगा 3, मतलब -3.04। ये एक उदाहरण बताए हैं आपको, इस टाइप का एक उदाहरण आपको बताए हैं समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें ये प्रश्न साधारण भिन्न में बदलना है। कह रहा है 3.0072 के ऊपर में लगा है बार। ठीक है, अब देखिए ये 3 और दशमलव से पहले जो संख्या है उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, 3 और प्लस, ये हो जाएगा आपको 0.0072, ऊपर में बार, केवल 72 के ऊपर में बार है, तो 3 ऐसे का ऐसे रहेगा प्लस। अब देखिए इस संख्या को जो बार में से हटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगा 72, ये टोटल संख्या 72 है, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, -72 और माइनस ये 2 0 बिना बार का है तो ये घट जाएगा, तो 72 और -00 और बट्टे, जितना संख्या पे बार लगा है उतना 9, तो 9, और जितना पे नहीं लगा है उतना 0। अब यहाँ ये दोनों संख्या का वैल्यू बढ़ जाएगा, उतना जितना पे नहीं लगा है उतना 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 72 में से 0 गया तो 72 और बट्टा 99 पे 2 0, तो ये हो जाएगा आपको बराबर 3 पूर्णांक 3 प्लस 72 बटा 99 पे 00 को लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 72 बटा 99 पे 00। अब काट दीजिए इसको, तो ये आपको ये कटेगा 36 से, 36 दूना 72 और 36 से ये 275, मतलब 3 पूर्णांक 2 बटा 275, 3 पूर्णांक 2 बटा 275, 3 पूर्णांक 2 बटा 275। कटेगा लास्ट में तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब देखिए आपके स्क्रीन पर।
हाँ देखिए 0.63, 63 पे बार लगा है, जोड़ 0.3737 पे बार और जोड़ 0.8282 पे बार। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों में प्लस प्लस है, मतलब इसको बार वाला प्रश्न है और इसको जोड़ करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, 0.63, 63 पे बार लगा है ना, मतलब 63 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आएगा 63। तो 63 63 3 बार लिख दीजिए, लगभग लगभग में, ज़्यादा नहीं लिखने का, 3 बार लिख दीजिए। 63 पे बार है तो 63 63 63, फिर 0.37 पे बार है तो 37 37 37 डॉट डॉट डॉट, और आगे आएगा लेकिन इतना तीन तीन संख्या ही लिखेंगे। फिर 0.8282 डॉट 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 और संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 आ 2 12, 6 3 9 8 17, 6 3 9 8 17 1 18, 7 3 10 आ 2 12 आ 1 13, 6 3 9 8 17 1 18, 7 3 10 आ 2 12 1 13, 6 3 9 8 17 1 18.1, मतलब 1.8383। ये 82 है ना, ये इधर और संख्या लिखेंगे तो ये 83 हो जाएगा, मतलब 1.838383 डॉट 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 ऐसे आ रहा। इस टाइप से ये सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ के रूप में लिख देंगे। 6 3 पे ऊपर बार लगा है तो जितना बार है कम से कम 3 बार लिखेंगे। 6 3 पे बार है 6 3 6 3 6 3 डॉट डॉट और आगे आएगा लेकिन 3 बार लिखेंगे। 0.37 है तो 0.373737 डॉट डॉट डॉट, 0.82 है अब बार लगा है तो 0.8282, जिस पे बार लगा है उतना संख्या रिपीट कर देंगे, बाद में जोड़ देंगे। अब देखिए 1.8383, ये 82 है ना, ये इसमें से हासिल आएगा तो फिर 83 हो जाएगा, मतलब 1.8383838383 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इसका अगर बार के रूप में लिखेंगे तो 1.83 ऊपर बार, 83 के ऊपर बार, यही हो गया आंसर, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 3.8787 के ऊपर में बार है, -2.59 के ऊपर में बार है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस वाला प्रश्न आ गया। ये कौन सा प्रश्न आ गया, माइनस वाला प्रश्न आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए आप, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, 3.87 3.87 और ये है -2.59। तो इसको घटा दीजिए तो 17 में से 8 गया, 3.87 और 2.59 घटा दीजिए, 17 में से 9 गया तो 8, ये बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब ये हो जाएगा 1.28। ये दोनों पे बार लग जाएगा, 28 और आएगा, 28 क्योंकि 8 7 है ना, तो 8 7 8 7 8 7, फिर 5 9 5 9, तो ये 28 28 28 रिपीट होता जाएगा, मतलब 1.28 के ऊपर में बार, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये ले हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर, कह रहा 1.2 के ऊपर में बार और गुने 0.03 के ऊपर में बार। तो 1 और 10 दशमलव है तो एक पहले लिख दीजिए प्लस, 1 और प्लस 2 और बट्टा, बार हटाएंगे तो 2/9, एक संख्या के ऊपर में बार है तो 1 ठो 9 और गुने ये हो जाएगा 3 और बट्टा, ये 0 है तो 3 और बट्टा 99। इसको लिख सकते हैं अगर पूर्णांक के रूप में लिखें तो 1.2/9 और गुने 3/99, ठीक है। तो 9 का 9 और 2 11/9 और गुने 3/99।
अब इसको काट दीजिए तो 11 नमा 99 और 3 से 3 तिया 9, तो 1/27, 1/27, तो 1/27 हुआ आपका, तो 27 से अगर भाग दीजिएगा तो 0.037, तो ये हो जाएगा 0.037 ऊपर बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, ये 27 से 1 में भाग दीजिएगा तो 0.3737, 0.3737, 037, 037, 037, ये रिपीट हो रहा है, तो 0.037 के ऊपर में बार, ये हो गया आपका आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न, 14वां नंबर आपके स्क्रीन पर 0.342 अब भागा है 0.684, ठीक है, तो 0.342 इस पे बार लगा है, इस पे भी बार लगा है, तो 342 बट्टा 3 ठो 9 और भागा ये हो जाएगा 684 बट्टा 3 ठो 9, ये बार हटा तो 3 ठो 9, इसमें भी बार हटा तो 3 ठो 9। अब देखिए 342 बट्टा 3 ठो 9, अब भाग को अगर गुना में लिखेंगे तो ये अंक पलट जाता है, भाग को अगर गुना में लिखेंगे तो अंक पलट जाएगा, तो 3 ठो 9 अब बट्टा 684, ये 3 9 से 3 9 कैंसिल हो गया, 342 से ये 2 से कटेगा 2 मरतबे, तो बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा आंसर, 1/2। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, 15वां नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 के ऊपर बार माइनस 33.5 और 9 के ऊपर बार। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो पहले क्या कीजिए, पहले इसको और इसको दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब 22.4 के ऊपर बार लगा है, मतलब 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 ... और 11.5 6-7 बार रिपीट हो रहा है, 6-7 6-7। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 7 4 11, 6 4 10 आ 1 11, 7 4 11 आ 1 12, 7 4 11 6 4 10 1 11, 7 4 11 1 12, 6 4 10 आ 1 11, 5 4 9 आ 1 10 दशमलव, 2 1 3 आ 1 4, 2 1 3, मतलब 34.0121। ठीक है, मतलब इसको जोड़ के इतना हुआ। अब ये वाला जो है वो घटा दीजिए, 33.595959, मतलब ... 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा कितना 0, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 10 में से 9 गया 1, ये बचा 1, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ये बचा 10, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 10 में से 9 गया तो 1, ये बचा 9 में से 5 गया 4 दशमलव, और ये कट गया, मतलब ये हो गया आपको 0.41616 अनंत तक। तो इसको लिख सकते हैं 0.416 पे बार, 16 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 16 पे बार लगा दी, यही हो गया आपका आंसर 15वां का, 0.416 पे बार। लेते हैं 16वां नंबर प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, और हर एक प्रश्न का कंसेप्ट मैंने बहुत ही बढ़िया से बता दिया है। 16वां नंबर कह रहा है 18.4848 को P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, तो 18.484848 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 48 पे बार लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ 48 बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18 पहले है तो 18 प्लस, ये हो जाएगा 18 प्लस, ये 48 अब बट्टा
बार अगर हटेगा तो क्या ठो बैठेगा, 2 ठो, क्योंकि 2 अंक के ऊपर में बार है, तो ये हो जाएगा 18.48/99। 18.48/99, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 33, और 3 से 16, तो ये हो जाएगा बराबर 18.16/33। 18.16/33, यही हो गया आपका आंसर। इसी को कहते हैं बार वाला प्रश्न। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ प्रश्न थे, जो परीक्षा में आपको काफ़ी परेशान कर सकता था, उस प्रश्नों को मैंने बहुत ही बिल्कुल आसान विधि से, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बढ़िया लगेगा, पसंद आएगा। दोस्तों आप लोगों से मेरा गुजारिश है, अपील है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।